कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कुछ कार्यों में विलंब हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उस विलंबता के पीछे कुछ कारण है मेरे बच्चे। हर एक चीज़ के पीछे मेरे बच्चे एक कारण होता है मेरे बच्चे। तुम ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, बहुत जल्दी अपने कान्हा से रुष्ट हो जाते हो। तो मेरे बच्चे, ऐसा मत हुआ करो। हर चीज़ होती है ना, वो समय के अनुसार होती है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शिद्दत से चाहते हो कि वो कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, अगर उस कार्य में कुछ विलंब है तो समझो मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। वो हो जाएगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। मैं मना नहीं कर रहा मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन थोड़े वक्त बाद मेरे बच्चे। मुझसे नाराज़ मत हो। जब तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो ना, तो मेरा मन नहीं लगता मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे बातें नहीं करते हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तुम अपनी दिनचर्या, अपनी बातें, दिल की सारी बातें मुझसे कहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो बातें तुम अपने परिवार से नहीं कहते, जो किसी और से नहीं कहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम मुझसे कहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कहीं पर आमंत्रित किया जाएगा मेरे बच्चे, जहाँ पर मैं रहूँगा, जहाँ पर मेरा कीर्तन होगा मेरे बच्चे, वहाँ तुम्हें आमंत्रित किया जाएगा। वहाँ पर ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। वहाँ पर तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। वहाँ पर ना, जब तुम मेरे भजन कीर्तन करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें आनंदित महसूस होगा, तुम्हें सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। वहाँ जाना, ज़रूर जाना मेरे बच्चे। और जब तुम जाओगे ना, तो मेरे भजनों में तुम लीन हो जाओगे, अपने गाना में तुम लीन हो जाओगे मेरे बच्चे। और वहाँ से ना तुम्हें कुछ मिलेगा, उसे मेरा प्रसाद समझकर रख लेना मेरे बच्चे। एक तोहफा होगा तुम्हारे कान्हा की तरफ से तुम्हारे लिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बहुत ख़ास बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द ना तुम्हारी उंगली पकड़ने वाला भेज रहा हूँ मैं, तुम्हारी गोद हरी भरी करने वाला हूँ बहुत जल्दी मेरे बच्चे। तुमने मांगा है ना मुझसे, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारी बहुत जल्दी झोली भरेगी, तुम्हारा आंगन खुशियों से झूमेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे, बहुत सारी खुशियाँ। तुम्हारी उस उंगली पकड़ने वाले को मैं बहुत जल्दी भेजूँगा। फिर तुम परेशान रहोगे कि कृष्ण, ये इतना शैतान क्यों है, पर मैं अपनी ही परछाई भेजने वाला हूँ, तो शैतान तो होगा ना मेरे बच्चे। तो मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारी गोद में, तुमसे सेवा लेने मेरे बच्चे। और सुनो, जिसकी कल तुम तबीयत पूछने गए थे ना, वहाँ तुम्हें आधा अधूरा सच बताया गया था मेरे बच्चे। तुम्हें सच पूरी तरह नहीं बताया गया, तुमसे छुपाया गया है मेरे बच्चे। तो पूरा सच पता करो मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई जाती हैं, जो तुम्हें नहीं बताई जाती मेरे बच्चे। तुम्हें खुद जाकर देखना होगा, समझना होगा कि तुम्हारे पीठ पीछे वहाँ पर क्या चल रहा है मेरे बच्चे। तो जाओ और देखो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों के पास में इतना सारा काम है कि उनका पूरा दिन ना काम में ही निकल जाता है, भागा दौड़ी में निकल जाता है। उनका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, वो आराम बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बच्चे, रात को कोशिश किया करो कि जल्द सो जाया करो, क्योंकि मेरे बच्चे आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रात मैंने बनाई है ना, वो सोने के लिए बनाई है मेरे बच्चे। तो रात को सो जाया करो। तुम्हारे कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम दिन में परेशान होते हो, दिन में तुम्हें बार बार झपकियाँ आती हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, फिर तुम ढंग से मन से काम नहीं कर पाते हो, और वो तभी कर पाओगे ना जब तुम रात को आराम से सोओगे मेरे बच्चे। तभी तो मेरे बच्चे तुम मन लगाकर काम कर सकते हो मेरे बच्चे, तभी तो। और सुनो, जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं ना, उल्टा सीधा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं ना, उन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर ध्यान देना है ना, तो अपने लक्ष्य की ओर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें जिन बुलंदियों को प्राप्त करना है ना, उसकी तरफ ध्यान दो। अगर उसकी तरफ ध्यान रहोगे ना, तो हमेशा सकारात्मक ही रहोगे। और अगर उन लोगों पर ध्यान दोगे कि कौन तुमसे क्या कहता है, क्या नहीं कहता, तो तुम हमेशा उन्हीं की बातों में फंसते चले जाओगे, और तुम हमेशा परेशान रहोगे, अपने आप को तुम परेशान ही रखोगे। अगर सच में चाहते हो ना बुलंदियों को छूना, हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, तो उन सब की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। और ध्यान रखना, किसी की कितनी भी हैसियत नहीं मेरे बच्चे,
कि तुम तक कोई पहुंच जाए मेरे बच्चे, या तुम्हारा कुछ बिगाड़ दे, तुम्हारा कुछ बर्बाद कर दे मेरे बच्चे। मेरे होते हुए किसी की इतनी हैसियत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। तुम शांत रहो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का ना जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा विश्वास मुझसे डगमगाएगा मेरे बच्चे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा विश्वास तो अपने कृष्ण पर दृढ़ होना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो भी तुम कह रहे हो या जो भी तुम चाह रहे हो ना मेरे बच्चे, वो अभी नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा कृष्ण सुन नहीं रहा। मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम आकर ना मेरे कानों में मुझसे कुछ कहते हो ना, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ, तुम्हारा रोना देखता हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुम्हें रोते हुए देखना? नहीं मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे बच्चे, जो चीज़ जिस समय पर होनी होती है ना, वो उस समय पर होती है मेरे बच्चे। मैं भी कर्म से बांधे हूँ। तुम जानते हो ना, राम जी ने भी 14 साल का वनवास काटा मेरे बच्चे, तो वो अपने कर्म से बांधे थे। सब अपने कर्म से बांधे होते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर को कष्ट नहीं भोगना पड़ा? ईश्वर को भी कष्ट भोगना पड़ा मेरे बच्चे। फिर तुम तो इंसान हो मेरे बच्चे। जब कष्ट से और दुखों से जब ईश्वर नहीं बचे, अपने कर्मों से ईश्वर नहीं बचे, तो मेरे बच्चे तुम अपनी बात कहाँ करते हो मेरे बच्चे। सबको अपने कर्मों को भोगना होता है मेरे बच्चे, सबको भोगना होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कर्मों को मैं बहुत हद तक कम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है ना मुझ पर, उसे मैं टूटने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा। और सुनो, तुम्हारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो तुम्हारे साथ ढंग से बर्ताव नहीं करता, जो ढंग से तुमसे बातचीत नहीं करता, हमेशा तुमसे उल्टा सीधा ही कहता है, तो छोड़ो ना, जाने दो। जितना हो सके उससे दूर ही रहा करो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे बारे में गलत ही सोचता आया है और गलत ही सोचेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा तुम्हारे लिए शुरू से नकारात्मक ही रखी है मेरे बच्चे। चाहे तुम उसके लिए कितना भी कर लो मेरे बच्चे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका नहीं दिल पिघलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि वो कठोर है। लेकिन तुम दूर हो जाओ मेरे बच्चे। क्यों अपने आप को ठेस पहुंचाते हो, क्यों दुख पहुंचाते हो मेरे बच्चे, क्यों बार बार बेइज्जती सहन करते हो मेरे बच्चे। हट जाओ मेरे बच्चे, ऐसे रिश्तों से दूर हट जाओ। जहाँ पर इज्जत ना हो, जहाँ पर मान सम्मान ना होना, वहाँ से दूर हटना ही अच्छा होता है मेरे बच्चे। दूर हटो वहाँ से। और सुनो मेरे बच्चे, कभी किसी की होड़ मत करना मेरे बच्चे। अगर तुम होड़ में रहोगे ना, तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे मेरे बच्चे। जो भी मैं तुम्हें देता हूँ ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होता है मेरे बच्चे। मैं अपने हर बच्चों को हर चीज़ उसके हिसाब से ही देता हूँ। अगर किसी को देखकर तुम होड़ करोगे ना कि किसी ने वो चीज़ नहीं खरीदी है, तो तुम्हें भी वही चीज़ खरीदनी है, तो ये गलत है ना मेरे बच्चे। जो चीज़ तुम खरीदना चाहते हो, वो चीज़ पहले से ही तुम्हारे पास में एक है मेरे बच्चे, जिसका तुम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। तो दूसरे की क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्या ज़रूरत है। जो भी अपनी जमा पूंजी है ना, उसे आगे भविष्य के लिए संभाल कर रखो, वो तुम्हारे काम आएगी मेरे बच्चे। और होड़ करना बिल्कुल बंद कर दो मेरे बच्चे। होड़ की कोई सीमा नहीं है मेरे बच्चे, कोई सीमा नहीं। तो मेरे बच्चे दूर रहो इन सब चीज़ों से, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।